स्वामी विवेकानंद, जो कि हमेशा से ही युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने की एक बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ध्यान को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, चाहे जो भी डिस्ट्रैक्शंस आए, आप बहुत ही पीसफुल तरीके से उसे ओवरकम कर जाते हैं। चाहे जो भी एंजाइटी आए, स्ट्रेस आए, डिप्रेशन आए, आप उस फेज से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी कोई भी विश को फुलफिल करना चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मेडिटेशन आपके बहुत काम आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जब भी कोई विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बताया जाता है कि उस फीलिंग को जनरेट करो कि वो विश जैसे आपको मिल गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ कभी कभी आपके मन में उसकी लैक की भी फीलिंग जनरेट होने लगती है। आपको ऐसा लगता है अरे वो चीज़ अभी तो मेरे पास आई ही नहीं है, कहीं वो पूरी होगी कि नहीं होगी। आपको उसकी कमी की फीलिंग, आपको उसकी डाउट की फीलिंग जनरेट होने लगती है। अब सोचिए कि आप किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं और आप उसके साथ ही साथ आप उसकी लैक की फीलिंग को भी जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे वो विश मैनिफेस्ट करेंगे? वहाँ पे मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट की फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो लैक की फीलिंग भी है ना, वो मेडिटेशन के दौरान आप उस फीलिंग से भी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप बार बार जब जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी लैक की फीलिंग से भी दूर होते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपको ऐसा फील होने लगता है कि वो विश अब आपकी पूरी ही होने वाली है, जिससे कि आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मेडिटेशन जो होता है ना, वो आपके पुराने जितने भी ओवर थॉट्स हैं, जो आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, उस सारे फेज से बाहर निकाल देता है और आपको डिस्कनेक्ट कर देता है आपकी फीलिंग से। तब आप बहुत इजी वे में अपनी सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेडिटेशन के टाइप्स होते हैं। तो सबसे फेमस टाइप है सांसों पे ध्यान देना, सांसों की काउंटिंग करना। जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो बस इसके इनहेल और एक्सहेल को काउंट करना, इसको करना बहुत इजी है। ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और सबसे पहले जब भी कोई कहता है कि मेडिटेशन करो तो इसी की शुरुआत करने को कहता है कि ब्रेथ वर्क करो। दूसरा मेडिटेशन होता है कि आप शांत होकर बैठे हैं और आपके पास विचार आ रहे हैं और आप उन विचारों को कह रहे हैं जाओ। फिर दूसरा विचार आया, आपने बोला जाओ। फिर तीसरा विचार आया, जाओ। ऐसे अपने सारे विचारों को देखना और उन्हें फिर भेजते रहना। ये दूसरे टाइप का मेडिटेशन है। तीसरा एक मेडिटेशन होता है जैसे कि आप अपनी बॉडी के सारे अंगों को ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने सर पे अपना ध्यान ले जा रहे हैं, स्कैल्प पे ध्यान ले जा रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि एक सेंसेशन है, एक तरह की वाइब्रेशन है जो कि पूरी सर में चारों तरफ घूम रही है। फिर वो स्कैल्प, फिर वो पीछे जा रही है, फिर ऐसे आपके फॉरहेड पे, फिर आँखों पे, फिर ऐसे पूरे आपके फेस से नीचे जाती हुई नेक पे। ऐसे आप ऑब्जर्व करेंगे बॉडी के एक एक अंग को पैरों तक। फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल डीप स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब आप बॉडी के एक एक अंग को ऐसे ही धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं तो आप मेडिटेशन की डीप स्टेट में बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं। ये जो 3 मैंने बताए आपको, इन मेडिटेशन को कहते हैं स्टैटिक मेडिटेशन। इनके लिए शांत होकर बैठना ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति शांत होकर नहीं बैठ पाते हैं, उनके मन में बहुत ओवरथिंक चलती है, वो आपका डायनेमिक मेडिटेशन कर सकते हैं। वो चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओम की चैंटिंग करना, ओम ओम, किसी मंत्र की चैंटिंग करना। एक तीसरे तरह का मेडिटेशन होता है जो कि होता है साउंड मेडिटेशन। यूट्यूब पर कोई बारिश की आवाज़ लगा ली या लहरों की आवाज़ें लगा ली, या फिर कमरे में बहुत शांति है, घड़ी की आप टिक 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 आवाज़ सुन रहे हैं, या एसी से कोई आवाज़ आ रही है, उसकी हवा की आवाज़ आ रही है,
पंखे की आवाज़ आ रही है। अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग तरीके के मेडिटेशन शूट करते हैं, तो हर व्यक्ति को ये अपना खुद अंदर से सर्च करना पड़ता है कि उसकी इनर बीइंग क्या ऐसा मेडिटेशन पसंद करती है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई कंफ्यूज़न है तो आप मुझसे #AskAnkita करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।